गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास में भी था पढ़ना, थोड़ा बहुत उसका इंट्रो था, लेकिन अब 12 में हम लोग पूरा इसका टाइप भी डिस्कस करेंगे, काउंटिंग ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन भी पढ़ेंगे, टाइप भी पढ़ना है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। जो लोग 11th नहीं भी ठीक से पढ़े हैं, अगर बढ़िया से केयर कीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एकदम हम जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए रिलेशन क्या है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस लाइन को क्लियर करेंगे पहले हम लोग। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज, यानी कि अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई रिलेशन है ए से बी के बीच में, इस सिंबल को समझिएगा, आर एक रिलेशन है ए से बी के बीच में, तो ये आर क्या होगा? सबसेट होगा। ये 11th में आप सेट पढ़े होंगे, ये सबसेट का सिंबल है, ये भी बताएंगे। आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट जो होगा वो एक रिलेशन होगा। किसके बीच? ए से बी के बीच। अब इसको हम एग्जाम्पल के मदद से क्लियर करते हैं। ए में 3 एलिमेंट है, सपोज बी एक सेट है 5, 6 2 एलिमेंट ले लिए, तो हम पहले ए क्रॉस बी लिखना सिखाते हैं। हालांकि 11th में पढ़े होंगे, याद भी होगा। ए क्रॉस बी का मतलब होता है दो सेट का क्रॉस का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर तैयार किया जा रहा है, और जितना भी ऑर्डर्ड पेयर ये दोनों का बनेगा उस ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी, तो पहले ए का एलिमेंट लेंगे पेयर में और फिर बी का। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखना है, 1 2 3 ए क्रॉस बी। अब इसका पेयर तैयार करेंगे 1 5 1 6, फिर वैसे ही 2 5 2 6, वैसे ही 3 5 3 6। तो ए क्रॉस बी एक कलेक्शन हुआ, सेट हुआ, किसका? तो ऑर्डर्ड पेयर का हुआ। ये जो पेयर है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि इसका जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी में जितना भी पेयर ए और बी के एलिमेंट से बना है लिख दिए। अब ये ए क्रॉस बी तो एक कलेक्शन है पेयर का, लेकिन अब हम लिखे हैं रिलेशन किसको कहते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। तो सबसेट का मतलब होता है, जैसे हम ए क्रॉस बी में से 2-4 पेयर यहां लिख दें, जैसे 2 5 लिख दिए, 3 6 लिख दिए, 2 पेयर को यहां लिखें। अब देखिए आर भी एक कलेक्शन हुआ, करली ब्रैकेट सेट का इशारा करता है कलेक्शन है। ये 2 पेयर का कलेक्शन है। यहाँ ए क्रॉस बी में 6 पेयर है। तो देखिए आर में जो पेयर है वो ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है। आर में जो पेयर है एक्चुअली में वो ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है। तो जब आर का जो एलिमेंट है, एलिमेंट इस पेयर को कह रहे हैं इस सेट के लिए, यानी कि जो कलेक्शन में होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। तो आर में जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, यानी कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा? ए क्रॉस बी का। तो हम लोग कह सकते हैं कि हियर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए आर इज अ
रिलेशन। आर क्या है? एक रिलेशन है। आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए आर क्या है? एक रिलेशन है। अब ध्यान लीजिएगा, तो ऐसा तो बहुत सारा रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे अभी दो पेयर लिखे तो एक सबसेट बन गया, मेरा मन किया तो एक पेयर भी ले सकते हैं, कोई भी 3-4 पेयर भी लेके बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारा सबसेट पॉसिबल है, और जितना भी सबसेट पॉसिबल है ए क्रॉस बी का, वो सब रिलेशन होगा किसके बीच? ए से बी के बीच। तो हम यहाँ एक नोट करके लिख रहे हैं लाइन, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी में जितना भी सबसेट होगा वो सब क्या कहलाएगा? रिलेशन। यानी कि जितना पॉसिबल सबसेट होगा उतना ही रिलेशन होगा। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 पे पावर n। n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताइए किसका सबसेट है? तो a क्रॉस b का, तो 2 पे पावर n a क्रॉस b। तो ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का क्या फॉर्मूला होगा? 2 पे पावर n a क्रॉस b। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 1 to 3, b इक्वल टू -1 + 1 and r इक्वल टू -1 -1 to 1, then यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि अगर A एक सेट है 1 to 3, B एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है -1 और +1, और R भी दिया हुआ है, तो पूछा है कि देन राइट डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। देखिए 11th में पढ़ना था, लेकिन हम एक क्वेश्चन की मदद से आपको बताएंगे अभी कि रिलेशन का डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले जो सेट है ए, बी और एक रिलेशन दिया हुआ है, अब आपसे क्या क्या पूछा कि इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए और को डोमेन बताइए। तो देखिए डोमेन का हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं यहीं पर और एग्जाम्पल की मदद से समझा भी दे रहे हैं, थोड़ा याद दिला दें। डोमेन का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। रेंज का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी किसी रिलेशन का अगर डोमेन पता करना हो तो देखिए रिलेशन में तो पेयर होता है, तो उस पेयर का पहला एलिमेंट यहाँ ए है, तो पहला एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब देखिए किसी का रेंज लिखना है तो यहाँ देखिए पेयर है ए बी और यहाँ किसका कलेक्शन लिया गया? बी का। तो पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है उसके कलेक्शन को हम लोग रेंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है आर में पेयर, देखिए तो ये पेयर है, तो पेयर में पहला एलिमेंट है 1 और 2, तो इसमें लिखेंगे 1 2। पेयर में दूसरा एलिमेंट देखिए तो पेयर में दूसरा एलिमेंट कौन है? -1 + 1, तो ये रेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा डोमेन
पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं, रेंज पेयर के सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं। और एक पूछा है कोडोमेन। तो यहां देखिए रिलेशन जो है किसके बीच में है, ए से बी के बीच में। ये जो रिलेशन है देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकेंड एलिमेंट बी का है, यानी ए का एलिमेंट जुड़ा हुआ है किससे, बी के एलिमेंट से। तो रिलेशन में देखिए ए से बी के बीच है रिलेशन, तो यहाँ जो सेकेंड सेट है इसी सेकेंड सेट को यहाँ क्या लिखेंगे, कोडोमेन। यानी कि डोमेन लिखना हो तो रिलेशन के जितना भी पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन कहेंगे। रिलेशन का रेंज में लिखना हो तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन कर लेना है। और कोडोमेन लिखना हो तो जो रिलेशन का सेकेंड सेट होगा, ध्यान दीजिए सेकेंड सेट, तो यहाँ सेकेंड सेट कौन है, बी, और बी का एलिमेंट आपको पता है -1 और 1, तो ये कोडोमेन होगा। नोट करके यहाँ पे एक बात लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि जो कोडोमेन है वो रेंज, ये जो रेंज है वो किसका पार्ट होगा, कोडोमेन का पार्ट होगा। याद रखिएगा, देखिए रेंज -1 1 और कोडोमेन -1 1। अगर मान लीजिए बी में एक दो एलिमेंट और बढ़ा दे, सपोज इस तरह से कुछ कितना भी एलिमेंट दे सकता है, तो अगर बी में एक दो एलिमेंट बढ़ा दे तो बताइए अब रेंज जो है, रेंज का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, जो रेंज है सबसेट होता है कोडोमेन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का हमेशा। हाँ कभी इक्वल हो सकता है, इसलिए यहाँ देखिए हम इक्वल टू का चांस छोड़े नहीं है। सबसेट में इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हाँ एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। एक और क्वेश्चन देखिए, then write number of all possible relations from A to B and second number of all possible relations on set A। देखिए क्वेश्चन के मदद से कुछ कॉन्सेप्ट जो 11th में पढ़े थे सब हम आपको याद करवा रहे हैं। पहले क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है। अब आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी के बीच में, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए। ध्यान दीजिएगा ऑन सेट ए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें रिलेशन किसके बीच है, ए से बी के बीच। अभी हम डेफिनेशन भी दिए तो उसमें 2 सेट था ए से बी। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, सारा कितना रिलेशन पॉसिबल है सबको काउंट करना है। तो एन ए क्रॉस बी फॉर्मूला था, एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। तो बताइए 2 एन ए क्रॉस बी का मतलब होता है एन ए इंटू एन बी, यानी ए में कितना एलिमेंट है इंटू बी में कितना एलिमेंट है। तो गिवन ए में कितना एलिमेंट है 2,
बी में कितना एलिमेंट है 3, 2 पे पावर 6 यानी कि 64 हो गया। तो कितना रिलेशन ए से बी के बीच पॉसिबल है, तो 64 रिलेशन ए से बी के बीच पॉसिबल है। अब आइए, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, देख रहे हैं यहाँ एक ही सेट पे बोल रहा है। तो जब रिलेशन किसी एक ही सेट पे बात करता हो रिलेशन का, तब समझ जाइए कि पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही होगा। यानी कि रिलेशन पहले था ए से बी के बीच, लेकिन अब कहा कि सेट ए पर रिलेशन, यानी ए से ए के बीच। देखिए सेट ए पे रिलेशन यानी ए से ए के बीच, ऐसे रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। जब रिलेशन सेम सेट पे डिफाइन किया गया हो, ए से ए के बीच, यानी एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो ए से ए के बीच कितना रिलेशन होगा, तो बताइए, जो काम बी कर रहा था वो काम ए कर रहा है, तो यहां फॉर्मूला होगा ए क्रॉस ए, 2 पे पावर एन ए क्रॉस ए, तो 2 पे पावर एन ए इंटू एन बी, तो एन ए क्रॉस बी, तो बताइए एन ए इंटू एन बी, तो ए में यहाँ बी नहीं है बल्कि ए है, यानी जो काम पहले बी कर रहा था वो काम ए कर रहा है। तो ए में कितना एलिमेंट है 2, बी में भी यहाँ ए है तो 2, यानी 2 पे पावर 4 16, यानी ए सेट पर यानी ए से ए के बीच कितना रिलेशन डिफाइंड किया गया, 16 रिलेशन डिफाइंड किया गया। नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, इफ एन ए इक्वल टू 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ए इक्वल टू 2 एन बी इक्वल टू 3, देन राइट नंबर ऑफ possible relations from A to B having two elements. Three elements. अब देखिए ये क्वेश्चन बुक में नहीं है मेरे तरफ से, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। अब देखिए रिलेशन जस्ट स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा रिलेशन को हम डीपली पढ़ाएंगे, फंक्शन को भी। तो थोड़ा जितना बोर्ड पे जो सवाल बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से कमांड करना है, और जब हम बोलें कि एक्सरसाइज बनाइए तब एक्सरसाइज बनाइएगा। तो आज अभी हम आपको बता रहे हैं रिलेशन का डोमेन रेंज कैसे लिखते हैं, रिलेशन पे क्वेश्चन काउंटिंग बेस्ड कैसे होता है, कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ए है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, राइट नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हैविंग 2 एलिमेंट्स। देखिए सिर्फ रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता, यहां पूछता नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, फॉर्मूला बता दिए डायरेक्ट, 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हैविंग 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट वाला कितना रिलेशन पॉसिबल है, यहां याद रखिएगा। रिलेशन का एलिमेंट यानी रिलेशन में पेयर बताया जा रहा है। रिलेशन में एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, रिलेशन में पेयर, यानी ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें 2 पेयर बताना, 2 पेयर हो, ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें 2 पेयर हो। तो टोटल रिलेशन का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी, लेकिन इसमें बताना वैसा कितना रिलेशन होगा जिसमें 2 ही पेयर हो। तो इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से डेवलप कर दिए हैं हम, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एन ए क्रॉस बी सी आर। हाँ बुक में नहीं मिलेगा ये, हम मेरे तरफ से है, लेकिन याद रखना है कॉम्बिनेशन यूज करके हम बनाए हैं इसको।
एन ए क्रॉस बी सी आर, यानी कभी भी आपको बताना हो कि कितना रिलेशन बनेगा जिसमें कुछ पर्टिकुलर पेयर दिया हुआ हो, जैसे आर का मतलब कितना पेयर है, आर पेयर है, आर एलिमेंट वाला बताना है। ए क्रॉस बी में समझ रहे हो कितना एलिमेंट है, आर का मतलब जितना पेयर वाला रिलेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना पेयर वाला रिलेशन चाहिए, 2 पेयर वाला। यहाँ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 एलिमेंट्स यानी 2 पेयर्स। याद रखिए रिलेशन में पेयर को एलिमेंट कहा गया है, तो यहाँ लिख दिया है 2 एलिमेंट्स वाला कितना रिलेशन चाहिए। तो देखिए एन ए क्रॉस बी, तो बताइए ए में 2 एलिमेंट है इनटू बी में 3 एलिमेंट है, सी आर पेयर वाला का फॉर्मूला है ये, लेकिन हमको कितना पेयर वाला चाहिए, 2 पेयर वाला यानी 2। तो अब देखिए 3 2 जा 6 C2। अब 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ना था। 6C2 का वैल्यू कैसे लिखते हैं, जो लोग नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा 6/2। 6C2 को कैसे लिखेंगे, 6/2 5/1, 6/2 5/1। क्या किए, एक एक कम करके लिखेंगे और तब तक लिखेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे। तो ये आ जाएगा 15, यानी 15 रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 2 एलिमेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हैविंग, number of relations from A to B having 3 elements, यानी कितना रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 3 पेयर लिया गया होगा। तो 3 पेयर का फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला आपके पास है एन ए क्रॉस बी सी आर, तो यानी ए क्रॉस बी, ए में 2 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट। अब कितना पेयर वाला चाहिए, आर पेयर का फॉर्मूला है ये, तो 3 एलिमेंट्स यानी 3 पेयर चाहिए। तो 6C3, अब बोलिए 6C3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 6C3 तो लिखेंगे 6/3। अब एक एक कम करेंगे 5/2, एक एक कम करेंगे 4/1, 1 जैसे ही आ जाए नीचे छोड़ देना। 3 2 जा 6 20। अब देखिए 20 रिलेशन ऐसा लिखा जा सकता है जिसमें कितना एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, 3 एलिमेंट। 20 रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें 3 पेयर पॉसिबल है। अब देखिए कितना रिलेशन है, तो ए में 2 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला दिए हैं 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी। तो ए है 2 और बी है 3, 64। तो देखिए यहां टोटल 64 रिलेशन है। टोटल कितना रिलेशन है, 64 रिलेशन है। तो 64 रिलेशन में 15 रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 2 पेयर लिखा गया होगा, 20 रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 3 पेयर लिखा गया हो। तो ये तो बताएं कि अगर 2 सेट दिया हो तो कितना रिलेशन बन सकता है, टोटल कितना रिलेशन बनेगा जिसमें 2 पेयर हो, कितना रिलेशन बनेगा जिसमें 3 पेयर हो। जितना एलिमेंट का कहेगा आप उतना एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ जिनके पास नया आर.एस. अग्रवाल है उसमें पहला एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज बताते हैं उसी एक्सरसाइज या क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तुरंत चेंज करता है। तो जब तक कि कंप्लीट ना कर दे कॉन्सेप्ट तब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज होमवर्क में देंगे उसको घर पे जरूर बनाइएगा, और डाउट जो होगा मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है। अब देखिए, एक रिलेशन का डेफिनेशन दिया है और कहता है कि इसका डोमेन और रेंज लिखिए। तो सबसे पहले रिलेशन जो दिया है उसको समझना होगा। रिलेशन में लिखा है ए और ए क्यूब। यहां ए प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा। तो हम बताएं कि रिलेशन में एलिमेंट कौन होता है? पेयर होता है। अब उस पेयर को किसी सेट से बनाया जाता है। तो यहाँ रिलेशन में जो पेयर दिया हुआ है, एक्चुअली में ये पेयर फिक्स नंबर नहीं है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशन में जो पेयर है एक वेरिएबल से डिफाइंड किया गया हो, तब ऐसे फॉर्म को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम बोले हैं कि क्वेश्चन के मदद से पूरा 11th रिवीजन करवा देंगे। ध्यान दीजिए, आर एक रिलेशन है। अब रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो सारा पेयर नहीं लिखा है, बल्कि एक पेयर लिखा है और उस पेयर में जो एलिमेंट है वो वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वेरिएबल का मतलब हुआ उसका डिफरेंट वैल्यू डालते जाएंगे और पेयर डिफरेंट मिलते जाएगा। तो जब भी रिलेशन को इस तरह से लिखा जाए कि उसके पेयर को वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो समझ जाइए कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जब रिलेशन के एलिमेंट को देख रहे हैं, एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है, पेयर कौन कौन है ये नहीं लिखा हुआ है। पेयर को बनाने के लिए कुछ उसका कैरेक्टर लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया वेरिएबल से। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। तो कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो तो हम लोग उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो जब सारा पॉसिबल पेयर को कलेक्ट कर लेंगे तब वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पॉसिबल पेयर है लेकिन लिखा नहीं है, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अगर सारा पॉसिबल पेयर को लिख दें तब वो रोस्टर फॉर्म में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको रोस्टर में बदलेंगे। तो यहाँ एक रिलेशन है, किसके बीच है? ए से ए क्यूब के बीच है। यहाँ वेरिएबल ए है। ए के बारे में लिखा है कि ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तब आप बताइए कि कौन कौन प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है? तो 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से छोटा लेना है, इसे आगे सोचेंगे नहीं। यानी ए का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो चलिए पहला पेयर कैसे तैयार होगा? जब ए का वैल्यू 2 लेंगे तो ए का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 और 2 का क्यूब 8, कॉमा ए का दूसरा वैल्यू क्या है? 3, तो अब 3 लेते हैं, तो 3 का क्यूब 27। एक बार ए की जगह 2 लिए तो एक पेयर, ए की जगह 3 लिए तो दूसरा पेयर, और तो कोई ए का वैल्यू पॉसिबल है नहीं। यानी इस रिलेशन में 2 पेयर पॉसिबल है, और जब दोनों पेयर को लिख दिए तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म, या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म। तो 28, 327 ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब आपसे पूछा इसका डोमेन और रेंज, तो चलिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन बताएं कि रिलेशन में पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं। डोमेन में किसको लिखेंगे? पहला एलिमेंट को 2,
कॉमा 3। और रेंज में किसको लिखेंगे? दूसरा एलिमेंट को 8 27। रेंज में किसको लिखेंगे? सेकेंड एलिमेंट को 8 27। तो ये हो गया रेंज और डोमेन। तो जब भी रिलेशन पे सवाल हो तो कोशिश करना है पहले कि अगर रिलेशन सेट बिल्डर में दिया जाए तो पहले पेयर ढूंढ लेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद डोमेन रेंज बता सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां भी डोमेन और रेंज पूछा है। तो यहां रिलेशन में पेयर है, लेकिन पेयर पूरा तो लिखा हुआ नहीं है, बल्कि एक पेयर लिखा है और उस पेयर में जो एलिमेंट है वो वेरिएबल है, उसका बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को पहले हम बताएं कि कभी भी डोमेन या रेंज पूछता हो तो बदल लो रोस्टर में। देखिए कैसे। तो यहाँ जो रिलेशन है ए और बी में a + 3b = 12 है। तो अगर b का वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से लिख सकते हो। यानी a और b में रिलेशन है, यहां दिया हुआ a और b का ही पेयर बनाना है। a और b है क्या? तो यहाँ a और b नेचुरल नंबर है, यानी वही a और b का वैल्यू लेंगे हम लोग जिसमें a और b नेचुरल नंबर हो। तो बताइए अगर हम a का वैल्यू 1 लेते हैं तो a का वैल्यू जब 1 लेंगे तो b का वैल्यू 11/3 आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम लोग a का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। a का वैल्यू 2 भी लेंगे तो ये 10/3 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम a का वैल्यू 3 लेते हैं तो बोलिए a का वैल्यू 3 लेंगे तो 9/3 3। तो a भी नेचुरल नंबर है और b भी नेचुरल नंबर है, यानी वही पेयर बनेगा जिसमें a और b नेचुरल नंबर होगा और इस रिलेशन को फॉलो करना होगा इसको। अब इसी तरह से a का वैल्यू 4 लेके देख लीजिए, 8/3 नेचुरल नंबर नहीं है। 5 लेके देख लीजिए, नहीं आएगा। 6 लेंगे तो आएगा। a का वैल्यू 7 लेंगे, 8 लेंगे, नहीं आएगा। 9 लेंगे तो b का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा। और भी वैल्यू, अब जितना भी a b का वैल्यू लेंगे वो नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन में a और b का 3 पॉसिबल पेयर बन रहा है। देखिए a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू भी 3, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 1। 3 3 6 2 9 1। तो जब सारा पेयर लिख दिए तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन कह नहीं रहा है कि रोस्टर में बदलिए, लेकिन हम बोले कि जब भी आपको डोमेन रेंज लिखना हो तो रोस्टर में बदल लेना है। अब इसका डोमेन फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को कहते हैं और रेंज सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं 3 2 1। तो डोमेन और रेंज इसका लिख दिए। एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, अच्छा 6।
फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी डोमेन और रेंज कह रहा है। तो रिलेशन में पेयर दिया हुआ है, लेकिन ये पेयर वेरिएबल है, इसके बारे में कुछ कैरेक्टर लिखा है इसका, जिसके मदद से इसका पॉसिबल वैल्यू को हम लोग पता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर में है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग बदल लेंगे पहले रोस्टर में। देखिए कैसे। तो बी और ए में रिलेशन है इस तरह का, और यहाँ ए क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 एंड सो ऑन। और एक और शर्त है कि ए का मॉडुलस जो है 3 से छोटा है। यानी पहले हम पॉसिबल वैल्यू ए का तो पता करें, ए का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो लिख दिया है कि ए इंटीजर है, यानी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और लिखा है कि ए का मॉडुलस जो हो 3 से छोटा हो। चलिए पहला इंटीजर लेते हैं 0। तो देखिए 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 का मॉड 0 3 से छोटा है। ए का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 का मॉड 1 3 से छोटा है। ए का वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। देख लीजिए +2 हो चाहे -2 हो, मॉड लेंगे तो 2 3 से छोटा है। लेकिन अब 3 नहीं ले सकते हो, क्यों? क्या 3 से छोटा है? नहीं, तो नहीं लेंगे। 4 3 से छोटा नहीं है। अच्छा -4, तो -4 भी लोगे तो मॉडुलस है ना, तो +4 हो जाएगा, और ये 3 से छोटा नहीं है। इसलिए बस ए का यही 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो ये तो ए का वैल्यू पॉसिबल है। अब बी का वैल्यू निकाल सकते हो। ए का वैल्यू 0 डालेंगे तो बी का वैल्यू 1 आएगा। देख लीजिए, ए का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 - 1 0, ए का वैल्यू -1 डालेंगे तो 2, ए का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 - 1 1, ए का वैल्यू -2 डालते हैं तो -2 और -1 -3 का मॉड +3। क्लियर है? तो लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है 0 1 1 0 -1 2 2 1 -2 3, इस रिलेशन में ए बी का पेयर 5 को पॉसिबल था, लिख दिए। अब इसका डोमेन कहा, तो डोमेन में पहला पेयर का पहला एलिमेंट लिखते हैं। रेंज में सेकेंड एलिमेंट 1 0 2 1, तो 1 लिखा गया है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। 1 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ, लिखेंगे। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। एक क्वेश्चन है, इज आर a relation from A to B where A is 1 2 3, B is equal to 4 5 6, R equal to 1 2 1 4 2 1 3 5 3 6। देखिए क्वेश्चन तो एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज आर अ रिलेशन, बस पूछा है क्या आर रिलेशन है ए से बी के बीच। किसके बीच रिलेशन? ए से बी के बीच। तो कैसे चेक करेंगे कि जो रिलेशन है, देखिए जो दिया हुआ है आर,
क्या रिलेशन है 1 4 2 1 3 6। देखिए किसके बीच रिलेशन ढूंढना है, ए से बी के बीच। तो कभी भी चेक करना हो कि रिलेशन है कि नहीं है, तो पहले आप क्या कीजिए कि रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। और जब रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो उसके बाद पेयर का पहला एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए और पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट में होना चाहिए। तो देखिए पहला सेट यहाँ ए है और दूसरा सेट बी है। तो ढूंढिए पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3। तो ये 1 2 3 पहला सेट में तो है, तो होना चाहिए। एक स्टेप पास कर गया ये। दूसरा स्टेप है कि अब सेकेंड एलिमेंट जो है उस सेकेंड सेट में होना चाहिए। तो बताइए तो सेकेंड एलिमेंट 4 1 6। तो 4 है 6 है लेकिन 1 नहीं है, तो ये सेकेंड स्टेप फेल कर जाता है। फिर से रिलेशन चेक करना हो तो रोस्टर में लिख लीजिए और पेयर का पहला एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट में होना चाहिए। तो बताइए पेयर का पहला एलिमेंट पहला सेट में है तो है 1 2 3, देख लीजिए ए में है। लेकिन दूसरा एलिमेंट 4 1 6, 4 और 6 तो है लेकिन 1 नहीं है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, सिंस R इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या पढ़िएगा इसको, R इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों नहीं ए क्रॉस बी का ये सबसेट है? क्योंकि पेयर का पहला एलिमेंट ए में तो है लेकिन दूसरा एलिमेंट बी में नहीं है, ए वो बाहर का एलिमेंट है। इसलिए कहेंगे कि R सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, इसलिए R ए से बी के बीच एक रिलेशन नहीं है। बात समझ गए? कैसे चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं। तो आज के लेक्चर में हम आपको रिलेशन का बेसिक चीज भी बताएं और कुछ नया चीज भी बताएं जो 12 में जानना जरूरी है। तो आज के रिलेशन में जो 5-6 क्वेश्चन बताए हैं जरूर बना लीजिए इसको। जितना बात बताए हैं उसको हमेशा याद रखना है। तो आज के क्लास में हम आपको बता दिए रिलेशन का डेफिनेशन, रिलेशन को कैसे काउंट करते हैं और कुछ डोमेन रेंज पर बेसिक क्वेश्चन। अगले लेक्चर में रिलेशन का टाइप डिस्कस करेंगे। तो शुरू से ही रिलेशन को समझ के चलना है ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। थैंक यू।